सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को कहा था कि जो अगला टॉपिक रहेगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, ताकि उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकें और रट सकें। तो जो आज का टॉपिक है वो है महाजनपद काल। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल, ये सब जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है उनकी ले चुके हैं। आज की जानकारी है महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल से जो क्वेश्चन है वो कितने महाजनपद थे उनसे संबंधित आते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है कि इतने महाजनपद थे, वैसे क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन से महाजनपद थे, उनमें से गणतंत्र कौन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन जनपदों के सामने पहुंचेंगे कि कौन से जनपद, मैप के थ्रू समझेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे आपको पूरे जनपद को। देखिए, जनपद और महाजनपद, जनपद वर्तमान में भी आपने सुना होगा, लेकिन ये धारणा जो है ना आपको 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के पहले ही डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, ये क्या था कि ये जैसे पूरा भारत देश है, उस समय अलग टाइप से था ये पूरा क्षेत्र भारत देश का, और यहाँ इतना क्षेत्र यहाँ से कटा हुआ तो पूरा भारत क्षेत्र है। इस भारत क्षेत्र में लगभग 16 महाजनपद थे। महाजनपद की यदि बात करें तो जैसे वर्तमान में अपने 28-29 राज्य हैं, उसी तरीके से उस समय क्या थे, महाजनपद थे, 16 थे। बट उनके अपने खुद के प्रशासन, उनकी विदेशी नीति खुद की रहती थी, सब उनका खुद का ही रहता था पर्टिकुलर जो है तो जनपदों का। उसमें से 16 महाजनपद में आप ये, अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनका वर्णन किसमें किया गया है। तो एक आपने बहुत अच्छा ग्रंथ का नाम सुना होगा, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। ठीक है, देखिए इन 16 महाजनपदों में यदि देखा जाए 16 में, तो 16 में दो प्रकार के थे। एक थे राजतंत्र, ठीक है, और दूसरा थे गणतंत्र। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि राजतंत्र कौन कौन से थे और गणतंत्र कौन कौन से थे। तो देखिए सिंपल सा है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। गणतंत्र केवल 2 थे, तो 2 गणतंत्र याद कर लेंगे, बकाया जो बचे वो सब राजतंत्र थे। अब आपको यहां पर यह भी समझना है कि राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है। राजतंत्र आप शब्द से ही समझ जाओगे, इसलिए दोनों साथ में बोल रहा हूं। मतलब जहां का राजा वंशानुगत या राजा वाली पीढ़ी थी, जनता का ज्यादा उसमें वो रोल नहीं रहता था उसको चुनने के लिए, तो उनको क्या बोलते थे, उस क्षेत्र से वर्तमान में भी अपना प्रजातंत्र बोलते हैं, गणतंत्र